Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Manish. करो रिवाइज करो एटम फिजिक्स 5 मिनट के लिए कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। संडे को टेस्ट भी है ना मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में जो टेस्ट है उसमें तुम्हारा एटम भी आएगा, ठीक है। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। जितने बच्चे आते जा रहे हैं एटम का पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू। रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूलेज निकालो। नहीं नहीं, अभी माधव कुछ नहीं हुआ है, 5 मिनट में क्या ही करा देंगे, कुछ नहीं। Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Sorry. Good evening, ma'am. इवनिंग बच्चों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं सुन लो। पुराना जो पढ़ाया है ना एटम का, 2 लेक्चर्स जो भी हुए हैं जिसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करो। अगर पीडीएफ मैंने भेजी है वो पीडीएफ पीपीटी पढ़ो एक बार। वी विल डू पीवाईक्यूज करेंगे। Ma'am, Bohr's model. हाँ, बोहर मॉडल के ऊपर आया था। जैसे रिवाइज कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना शुरू कर दो। रेमन सीरीज और ये कराई थी, एनर्जी लेवल निकलवाए थे। Yes, ma'am. हाँ, फॉर्मूले पढ़ो। देखते हैं पीवाईक्यू से हम लोग कितना अलाइन हो पा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, -13.6/m²। ए की वैल्यू यानी फर्स्ट एनर्जी, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये तो मेरे पास -13.6 है। सेकंड कितनी हो जाएगी, 1.5। कितना है, कैसे निकालोगे। E2
माइनस E3 माइनस E2 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, लैम्डा 1 कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 1। ये वाला फॉर्मूला यूज करो। मैम ये एनर्जी का है क्या? एनर्जी का है ना? यस मैम, एक बार एनर्जी वाले में कंफ्यूजन हो रही है, एक बार वो दोबारा समझा दो प्लीज। एनर्जी वाला कौन सा है कंफ्यूजन आ रही है जिसमें? चलो 10 मिनट में ही रिवाइज करा देती हूँ, 5 मिनट में। पॉस्टुलेट्स थे, पॉस्टुलेट्स के बाद हमने क्या निकाला था? रेडियस निकाली थी। और कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 है तो हम लोग रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? तो ये वेलोसिटी का है फॉर्मूला, ये देखो, और ये हमारे पास रेडियस का, बट रेडियस का यहाँ पर v की टर्म्स में है। तो हम लोग क्या करते थे? v को वैल्यू वापस यहाँ पे रखते थे, फिर r की वैल्यू आती थी। देखो क्या ये वैल्यू आई है, तो z की टर्म्स में भी लिखोगे तो n स्क्वायर अपॉन z, और ये क्या था? एक कांस्टेंट। हाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू थी जिसे बोला था बहुत रेडियस, विच इज a नॉट, है ना? अगर n की वैल्यू 1 रख देते हैं, z की भी 1 रख देते हैं, तो ये वैल्यू बहुत रेडियस हो जाती है, जिसे हम कांस्टेंट मानते हैं a नॉट। ठीक है, z ये पाई भी आया। तो a नॉट एक कांस्टेंट है जो की वैल्यू है h स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई m e t स्क्वायर। ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये रहा r1। अगर n की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये r1 हो जाएगा बहुत रेडियस। इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.529 इंटू, ये हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 0.529 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग, ये a नॉट की वैल्यू है। तो हमने रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाला था? n स्क्वायर अपॉन z इंटू a नॉट। ठीक है, तो ये r का फॉर्मूला हो गया। v का क्या था? ये एनर्जी का हो गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी, राइट? ये टोटल एनर्जी है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, एक बार मुझे बताएगा कोई? मैम 2.18 वाला। हाँ हाँ, वही वेलोसिटी का बताओ, कांस्टेंट कितना? 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू में z अपॉन n वो वाला ना। z अपॉन m, n 10⁻6 भी है। कांस्टेंट लगा लो, इंटू कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2.18 इंटू 10⁻6। तो ये c की वैल्यू। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? z अपॉन n करके। वेरी गुड, ये फॉर्मूले जिसने लिखे है ना, वेल डन। ठीक है, ये था, हमने 3 वैल्यूज हमें मिल चुकी है। फिर आते थे हमारे एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स में मैंने n की वैल्यू पुट कर करके वैल्यूज निकलवाई है। जो ग्राउंड स्टेट है इसमें कितना होता है? 13.6, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, यानी क्योंकि यहाँ पे z भी आएगा। ठीक है, z अपॉन n स्क्वायर। अगर नॉर्मल हाइड्रोजन के अलावा है तो z अपॉन n स्क्वायर, याद रखें। तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू 13.6 हो गई, जिसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट में कितनी वैल्यू है? -13.6। n इक्वल्स टू 2 में देखो -3.4, याद रखना हाइड्रोजन की है से। ठीक है, अब आगे आगे तुम निकाल सकते हो, जैसे E3 कितना आया? 1.51। ये याद रख लो, बार बार निकालने थोड़ी बैठोगे। 4 लेवल तो हाइड्रोजन के याद कर लो, 13.6, 3.1, ये 4 लेवल याद रख लो। ठीक है, फिर अगर मान लो कि एनर्जी डिफरेंस निकालना है, उसमें ही डिफरेंस का क्या निकलेगा? फोटोन की एनर्जी, HC अपॉन लैम्डा। उसके बाद लेमन सीरीज वगैरह पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम, तो स्टडी के लिए है वैसा।
उसके बाद ये तुम्हारा ये वाला ग्राफ था, ये ठीक है। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो लेमन में क्या होता है बताओ जरा, लाइमन सीरीज में क्या होता है, एन फाइनल कितना हो जाएगा, कहाँ से कोई मैम भी वन। वन पे आना चाहिए, भी वन पे आना चाहिए। बाल्मर में कहीं से भी टू। सेकंड वाले पे आना चाहिए। पास्कन में कहीं से भी थ्री पे। ब्रैकेट में कहीं पे भी चार पे। फोर। पी फंड होगा, पी फंड को बोलते हैं, एन की वैल्यू फिफ्थ पे आनी चाहिए कहीं से भी। पहला वाला हमारा रीजन है यूवी, और ये बाकी जो जितने भी रीजन है लाइट। इंफ्रारेड। बस इतना याद रखो, बाकी सब सारे क्वेश्चन कर लो, इतना याद रखो बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। चलो चलो सेकंड बताओ चलो। एच की वैल्यू पता है कितनी होती है, एच की वैल्यू 6.32 इंटू 6.6 होती है शायद, चेक कर लो। 10⁻⁻36 जूल्स पर जूल्स सेकेंड। 6.6 है, 6.3 है, एक बार देखो। उससे भी निकाल सकते हो, एक ट्रांजिशन का जो लैम्डा का डायरेक्ट फॉर्मूला है वहां से भी निकाल सकते हो, जो निकाला था 1/लैम्डा आर जेड स्क्र 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र, ये वाला फॉर्मूला। तो ये क्या था, ये थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल। अच्छा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी है, एक्साइटेड लेवल से ही है।
यहाँ क्या होता है, ग्राउंड, इससे नीचे ग्राउंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, फर्स्ट पे n की वैल्यू होगी 2, b के लिए n की वैल्यू 3, c के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ये n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट की वैल्यू। क्या हुआ, करो, रेशियो कर दो इनका, λ1 और λ2 का। थर्टीन पॉइंट सिक्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा वो, पर उसमें ये है तुम्हें वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, याद है तो लगा दो, और लैम्डा वाले में वैल्यूज याद नहीं रखनी। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू देखो कितना होता है आर का, तो दोनों डिवाइड में जाएंगे तो कट जाएगा, डिवाइड हो तो कट जाएगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तुम्हारी क्लास में आती हूँ। कनुप्रिया बताएगी, कनुप्रिया बताओ भाई n की वैल्यू क्या है, कॉपी पेन चलाओ, संडे को टेस्ट है इसका। यस मैम। मनीष बता, देखो खुद से करने के बाद से सारे छोड़ के जा रहे हो। तो वैल्यूज रख लोगे ना इसमें n1 और n2 की। जब 4 से 3 में आओगे तो एक वैल्यू n की 4 रखी जाएगी और एक 3, तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, लैम्डा आ जाएगा, r कट जाएगा, z की वैल्यू 1 ही रहेगी। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, 1/λ इक्वल्स टू 1 किसका स्क्वायर, 3 से 2 पे आ रहे हो, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो वैल्यूज आ गई 1/λ। दो वैल्यूज देखो, ये आ गई 1/λ, तो कितनी इक्वेशन आई, 1/λ इक्वल्स टू 1/16 माइनस 1/9। ये हो गया तुम्हारा 4 λ2। मैम n1 का स्क्वायर होता है तो n1 में 2 आएगा ना, पहले बाद में 3 आएगा ना। 1/λ1 कितना हो जाएगा मैम। हाँ, मैम n1 का स्क्वायर होता है तो पहले 2 का स्क्वायर आएगा फिर 3 का स्क्वायर आएगा। वो देख लेना, माइनस प्लस में थोड़ा इशू आएगा। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, प्लस माइनस का ही तो दिक्कत आएगा इसमें रखोगे तो, उसको पॉजिटिव लेना है बस। हाँ बस उसको पॉजिटिव ही लेना है तुमने, माइनस ही तो हो जाएगा, इतना इतना लोड नहीं लो। जल्दी बताओ इनकी वैल्यू, इतना टफ तो नहीं है। मैम 5। ये क्या था, 1/3 9 माइनस 1/4,
बस यही तो करना है, और दोनों वैल्यू आ जाएंगी, इनको डिवाइड कर दो। तो कितना, λ2 λ1 अपॉन λ2 कितना आएगा, n की वैल्यू 5 आएगी। वेरी गुड। ठीक है, n की वैल्यू कम्स आउट 5। थर्ड करो। अब क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव ऑफ बोहर मॉडल इज r1 and of fourth orbit of barium 3 plus is represented as r2. Now the ratio। बस अब r का रेशो निकालना है, बहुत आसान है। a नॉट को रख दो क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाना है। रेडियस का फॉर्मूला था n स्क्वायर अपॉन z इंटू a नॉट। ठीक है, अगर किसकी, हीलियम पॉजिटिव, हीलियम की बात करती हूँ, विच इज r1। ये r1, n की वैल्यू कितनी है बोलो, सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो n रखो सेकंड 4। हीलियम के लिए z कितना होएगा, 2 2। वेरी गुड। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर है ना, तो 2 हो गया इंटू एन। ठीक है, r1 आ गया, यानी r1 आ गया 2n। r2 देखो, r2 किसकी है, देखो ये मैंने क्या बोला था, बोहर मॉडल जो है हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन, उसी के लिए ये काम करेगा। तो हीलियम का पॉजिटिव देखो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर छोड़ दिया है ना, तो इसके पास अभी एक हो गया ना, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। ऐसे बैरियम का 3 पॉजिटिव। हाँ, 2x इक्वल टू 2। आयोनाइज है ना। अब ऐसे बैरियम का देखो 3 पॉजिटिव, कौन सी ऑर्बिट चाहिए, फोर्थ, तो एन की वैल्यू 4 हो गई, तो ये हो गया 16। और जेड कितना हो जाएगा बैरियम के लिए, 4। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू 4। हाँ बोलिए। मैम ये r1 वाला दोबारा समझाना। देखो r1 क्या है, हीलियम एटम है, हीलियम का पॉजिटिव। ये He पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बताओ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे, तो ये कैसा था, न्यूट्रल था। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, राइट। लूज कर दिया, यस मैम। तो अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बस ये अब किसकी तरह बन गया, हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम में हमने एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, समझ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बेस्ड मॉडल है हमारा। तो अभी ऐसे इसमें करो, आर ऐसे बैरियम 3 पॉजिटिव, यानी अब इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 इसने दे दिए, तो ये फिर से मेरा हीलियम एटम वो कैसा बन गया, हाइड्रोजन लाइक। व्हाट इट, तो ये आ गया आपका 4a0। डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ रहा है मैम 2:1 2 रेशो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2। ये डिकेज है, ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 करो। देखो अब क्या बोल रहा है, दिस इज द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। मुझे बताओ लोएस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, मैम जब सेकंड से फर्स्ट में आते हैं। लोएस्ट, लोएस्ट वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी है, एच न्यू होता है ना, जब भी कोई एटम ट्रांजिशन लेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी माइनो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, वो एच न्यू के बराबर होगी, यानी एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा अगर बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब जो एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ है वो बहुत हायर लेवल्स पे हुआ है ना। तो ये लोएस्ट वेवलेंथ मिली तुम्हें, तो जो ये आई है 917। ठीक है, तो बताओ देन द लोएस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगी तुम्हारी लोअर वेवलेंथ। एच सी अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला आता है, वही लगाओ।
मैंने क्या बोला था, मिनिमम कब मिलती है, लोएस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, जब इनफाइनाइट लेवल पे हो। देखो एक बार ये वाला देखो जरा, एच अल्फा, ये देखो एच अल्फा, एच गामा और एच बीटा। तो इन्फिनिटी पे जो तो वेवलेंथ है वो किसी है, सबसे कम है ना इन्फिनिटी पे। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, ऐसी लेमन सीरीज में भी। तो सबसे कम वेवलेंथ तुम्हें कब मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, इनफाइनाइट पे। कब मिलेगी, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, समझ गए। और अगर बाल्मर सीरीज है तो ये तो फाइनल हो गया, एन फाइनल तो इन्फिनिटी रहेगी शॉर्टेस्ट के लिए। और अगर बाल्मर के लिए पूछा है तो एन इनिशियल इन्फिनिटी, और एन फाइनल कितना हो जाएगा बाल्मर में, 2, और लेमन में ये एन की वैल्यू फाइनल कितनी हो जाएगी, 1, है ना, समझ रहे हो। अरे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुम्हें पता है तभी मिलेगी जब एच की एन की वैल्यू क्या होने वाली है, इन्फिनिटी, यानी जो एटम है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। बट फाइनली कहाँ पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बाल्मर सीरीज है तो 2 पे आएगा, लेमन सीरीज है तो 1 पे आएगा, ठीक है। चलो यस यही यस। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। एक रिलेशन मिलेगा देखो एनर्जी के टर्म्स में और लैम्बडा के टर्म्स में। देखो अगर मैं लेमन सीरीज की बात करूं, ध्यान से देखो लेमन सीरीज, ठीक है, मैं लिखती हूँ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। फाइनली पार्टिकल कहाँ पे आया है लेमन सीरीज में, बताओ, 1 पे। इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये एच सी अपॉन लैम्डा 1 मान, ई वन माइनस ई इन्फिनिटी, ये ही एनर्जी, ये इसको लिख लो अब यहाँ पे, एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस एच सी अपॉन लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज ट्रीटमेंट। तो एन के टर्म्स में लिखेंगे ना, एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी इक्वल्स टू माइनस, मैम वैसे भी तो कर सकते हैं, कैसे, दोनों का मतलब सीरीज लिखने के बाद डिवाइड कर दें। दोनों का वो स्पेक्ट्रल सीरीज वाला 1 अपॉन लैम्डा यस करके, मैम, यस मैम, तो आ जाएगा। तो वो उससे कर लो, एन की वैल्यू वहां पे रख दो, उससे भी आ जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इसी से भी कर लो। आंसर इसका आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, 1854।
नहीं, देखो ये वही फॉर्मूले हैं, एम की वैल्यू और लैम्डा और एनर्जी, तीन टर्म्स हैं, उनको कैसे ही खेल लो उनके साथ। अगर ऐसे लिखना चाहो 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, अगर इससे करना चाहो 1/n फाइनल माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें जो वेवलेंथ मिलेगी, अगर लेमन सीरीज के लिए लगाओगे तो 917 मिलेगी, और बाल्मर सीरीज के लिए भी तुम्हारे पास फाइनल की वैल्यू भी है और इनिशियल की वैल्यू भी है। तो इस वाले लैम्डा 1 और इस वाले लैम्डा 2 में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। यस मैम। और लैम्डा 1 की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा। और एच सी अपॉन लैम्डा लगाना चाहो 13.6 वोल्ट करके, नहीं, उससे भी आ जाएगा, तो तुम्हारी मर्जी है। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है बताओ। लैम्डा 2 और लैम्डा 1 में रिलेशन निकालो पहले। हम जेड के कंसीडर करेंगे। लैम्डा 2 आ रहा है 4 टाइम्स लैम्डा 1। जेड देखो सेम ही है, उसके लिए होगा ना, अगर पूछ रहा है तो सुनो। अगर इसने बोला है तो सेम ही एटम होगा, चाहे किसी का भी हो। तुम काट दो जेड से जेड, आर से आर काट दो, है ना, सेम ही लैम्डा लैम्डा बचेगा बस। जैसे कि देखो, मैं लेमन के लिए निकालती हूँ 1/लेमन, ठीक है, इक्वल्स टू आर से जेड कट जाएगा 1/n फाइनल। तो लेमन के लिए फाइनल 1 वैल्यू हो गई, और ये हो गई 1n इनिशियल इंफिनिटी, ठीक है। हम आ गया आंसर। तो लैम्डा एल की वैल्यू सुनो, तुम्हें गिवन ही है 917, और इसमें कितनी हो जाएगी 1/, इसमें बाल्मर में 1/ फाइनली 2 हो गई, और 1/, और फाइनल था हमारा इंफिनिटी। हम 2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इन 2 का दोनों, स्क्वायर होगा। तो इन दोनों हम स्क्वायर क्लियर होगा, सॉरी राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस, ये तो कट ही गया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी, तो कितना आ गया 4, ऊपर चला जाएगा Yes, ma'am. अपॉन 1। तो लैम्डा एल कितना आ गया 4/लैम्डा बी। अब बी की वैल्यू तुम्हें, मतलब एल की वैल्यू गिवन है, एक की वैल्यू गिवन है, देख लेना, ठीक है। लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी, सॉरी लैम्डा बट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल आएगा। अब ठीक करो, अब लैम्डा एल की वैल्यू रख दो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर है। नौ सौ 17 कितना बना 3668। वेरी गुड, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर इससे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता, 13.6/n² इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा करते, है ना। अब -13.6 चलता रहता, देखो ये कॉमन ले लिया, n को क्या करोगे 1/n फाइनल माइनस n इनिशियल, दोनों वैल्यूज हैं। अब डिवाइड करते तो HC से HC कट जाता, और 13.6 से 13.6 कट जाता, बोलो फिर बचता क्या, बस यही लैम्डा और n की वैल्यू, ठीक है। तो वही फॉर्मुलेज हैं, वही घुमाना है बार बार, तो दोनों तरीके से आता है। हाँ बोलिए, बोलो, किसी को परेशानी है, ठीक है, वेरी गुड। अनन्या का आ गया, कशिश का आ गया। चलो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्या बोला है 8 में, देखो रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ H अल्फा एंड H बीटा इन द बाल्मर सीरीज। तो अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा बीटा, H इंफिनिटी तो हमने देख लिया। अब H अल्फा और H बीटा बताओ, पढ़ाया था कल, नोट्स देखो, सेकंड देखो कहाँ गया,
अल्फा वो जो फर्स्ट लाइन होती है, बीटा सेकंड लाइन, हाँ, गामा थर्ड लाइन और डेल्टा फोर्थ लाइन। रुको मैं डायग्राम भी ओपन कर देती हूँ। देखो तो अभी सवाल पे आते हैं, करो। कर देना फॉर्म। देखो बालमर सीरीज, ये मान लो बालमर वाली है। बालमर में एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है। देखो ये एन की वैल्यू 4 है, ध्यान से देखो। बालमर में हमेशा एन 2 पे ही गिरेगा आगे। 3 से अगर 2 में आया तो क्या बोलेंगे? 3 से 2 में आएगा तो क्या बोले? अल्फा। 3 से 2 में आया तो ये होगा आपका हाइड्रोजन का अल्फा। ठीक है, अगर 4 से 2 में आया तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का बीटा। यानी एन से 3 से ट्रांजिशन अल्फा फिर बीटा। तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन दिखाई। 3 से 2, 4 से 2, तो दोनों का रेशो हो जाएगा। आसान है, आगे बढ़े। यस मैम। भाई दोनों में यस एन मैम। नंबर 3 से 2 और एक बार 4 से 2, बस क्या ही करना है। और फिर लैम्डा 1/λ2 कर देना। कुछ अलग देखते हैं। 10th देखो क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस प्लस। निकल जाएगा आराम से, यस जी मैम। मैम। है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। बाइंडिंग एनर्जी है तो अभी नहीं, ये न्यूक्लियस में आएगा। लाइट, हाँ ये करो, 12th करो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। NH/2 पाई। क्या कह रहा है? एक एनर्जी है जिसके पास 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में था तो उसके ऊपर आके इंसिडेंट होती है। तो एटम एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड रीच टू द, देखो अब एब्जॉर्ब कितनी करेगा? 10.2 समथिंग होता है ना पहला, ऊपर पहुंचाने के लिए 13.2, फिर आता है हमारा माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, है ना? तो 3.2, तो इनके बीच में डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतनी अमाउंट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, n=2 पे पहुंच रहा है, ध्यान रखो 1 से। तो ग्राउंड स्टेट से जो कि n=1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जंप कर गया। द एंगुलर मोमेंटम बताओ एक्साइटेड स्टेट पे। तो L=NH/2 पाई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। and reaches to one of its excited state है। एक सेकेंड,
one of its excited state. The angular momentum of the excited state is this. Then the value of x. अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ गया है, आई एम सॉरी, ये नहीं बताया इन्होंने बोला है कि किसी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो देखो कौन सी स्टेट की डिफरेंस होता है 12.75 का, थर्ड में 1.5 होती है। कौन सा एनर्जी लेवल होगा ये जो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेके एक्साइट हुआ? भाई फर्स्ट में जाने के लिए चाहिए, 2 पे जाने के लिए चाहिए 10.2 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, n=2 पे जाने के लिए। 3 पे जाने के लिए कितना चाहिए? -13.6 से लेके -3.1। -E2 कर दो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो गई? प्लस हो जाएगा, थर्टी 1.5 होगी, 13.6 1.5 माइनस करो कैलकुलेटर। 0.6 माइनस 1.5, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ 12 समथिंग चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ के लिए कितना चाहिए? -1 13.6 प्लस फोर्थ पे कितनी एनर्जी लेवल होता है बताओ? 0.85। 0.8 करना जरा इसको, 13.6 माइनस 0.85, हाँ बिल्कुल सही, 12.75 आ गया, है ना। तो इसका मतलब कहाँ पे जंप मारी है उसने? ग्राउंड स्टेट से फोर्थ उस पे, और ग्राउंड स्टेट n=1 से फोर्थ पे गया है जाके। क्यों, मैंने कैसे पता चलाया? हमने डिफरेंस देख लिया। तो n=1 और n=4 के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 12.75, तभी वो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई, बस अब तो निकाल दो, NH/2 पाई करके n की वैल्यू रख दो 4, h की वैल्यू भी गिवन है, 2 पाई भी है, तो l की वैल्यू आराम से फाइंड कर लोगे। बोलो, कर लोगे? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये और बड़ी वैल्यू होती तो कैसे निकालते? ये तो हमने याद कर ली, यहाँ तक तो 1.5 पता है, 13.6 और फोर्थ तक पता है 0.85। अगर मान लो हाइयर एनर्जी लेवल्स होते तो कैसे निकालते फिर कैसे निकालते? कैसे? डेल ई इक्वल्स टू एच, डेल ई इक्वल्स टू -13.6, एन स्क्वायर है ना, तो डेल निकाल रहे हो तो एन को भी, एन फाइनल -1/n इनिशियल स्क्वायर। इनिशियल तुम्हें पता है 1 है, ठीक है, इनिशियल आपको मालूम है 1 है, फाइनल यहाँ से आ जाएगा। डेल ई की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है 12.75 और ये भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से फाइनल एन एफ की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. तो डिफरेंस अभी, ये तो हमने याद कर रखी थी वैल्यू 0.85, तो माइनस कर करके देख लिया, ठीक है। तो अगर नहीं पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, डेल ई वाला। ध्यान से देखो,
ये चेंज इन एनर्जी दे देगा कि कौन से लेवल पे गया है, तो ये एनर्जी में चेंज आया है, तो यहाँ से एक वाइस वर्सा निकाल सकते हो। ये भी इसी तरीके का है, ट्रांजिशन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी अभी नहीं है, क्या 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 फॉर्मूले अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे ना तो बेटर रहेगा, इतना लंबा याद रखोगे तो ये तो भूल ही जाओगे तुम, ए नॉट की टर्म्स में याद रख लो। और तो और करेंगे अभी, इसके इंटीजर टाइप देख लो एक बार, इंटीजर टाइप क्या है ये बताना जरा, 14 करना। अब इसके लिए तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी वो यहाँ पे रखो, तभी निकाल पाओगे। वी का फॉर्मूला याद है? अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, अल्फा प्रोटॉन पार्टिकल दी हुई है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स अल्फा, ओहो आसान है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 m e। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, देखो अल्फा के लिए देखें तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा है और अल्फा का मास भी सबसे ज्यादा है ना, तो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो गई अल्फा के लिए, तो लैम्डा क्या हो जाएगा अल्फा के लिए, छोटा। ये अल्फा का मास भी बड़ा हो गया, एनर्जी भी बड़ी हो गई। प्रोटॉन के लिए देखो, एनर्जी 2 k है, प्रोटॉन का मास कितना रहेगा, प्रोडक्ट करने पड़ेंगे, देखो एक बार क्या है आंसर का। तो सब देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सबसे छोटी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए, चलो तो एन इलेक्ट्रॉन का 4 k, प्रोटॉन का 2 k और प्रोटॉन का k, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एच अपॉन अंडर रूट 2 m e, ई की वैल्यू कितनी है 4 के, तो ये बाहर ले लो 1/2 एच अपॉन अंडर रूट 2 m के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन अल्फा के लिए निकालो, अल्फा एच अपॉन 2 √2 अपॉन 2 m के, ठीक है। अल्फा ऑफ लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 m e,
प्रोटॉन का मास। बताओ किसके लिए सबसे ज्यादा है? बच्चों हो क्लास में कि चले गए? मैम क्लास में है। यस मैम। तो बताओ किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है और ऊपर से ये 1/2 भी है, तो ये वाला प्रोडक्ट सबसे कम हो गया ना, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी हो गई। यस तो मैम। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो गई? लैम्डा इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो देखते हैं। तो यानी ये तो गलत, ये भी गलत, यानी ए और बी में से कोई एक है। ठीक है, अब देखो ये बराबर तो है नहीं, अल्फा और प्रोटॉन। क्यों बराबर नहीं है? एक तो दोनों के मास अलग अलग है, ऊपर से ये √2 की वैल्यू, तो सी भी गलत। तो बचा ऑप्शन ए, तो ए को आंख बंद करके टिक कर दो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरीके से कैच कर लो। तो ऑप्शन हाँ ए इज करेक्ट। समझ में आया ना क्या किया है? यस मैम। 2me, सबको 2me 2me लिख लिया। अब मास तो हमें पता ही है सबसे सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन, तो मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अल्फा और प्रोटॉन बराबर तो है नहीं, मास अलग अलग है, तो इसका मतलब किसी की तो ज्यादा होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन की, तो ऑप्शन ए। स्पीड का सवाल है, देखो निकाल लो। फिजिक्स में बता रही हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से 4 से 5 सवाल आते हैं हर साल, और इतने आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 22वां करो। यानी सबसे पहले फॉर्मूला सोचो, डी ब्रोगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच कोई रिलेशन है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m e, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई भी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा एंड प्रोटॉन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल, मतलब दोनों का सेम पोटेंशियल है और रेस्ट से एक्सीलरेट करी गई है। तो एम, एम की वैल्यू बताओ क्या है? पोटेंशियल सेम रहेगा, ये मान लो लैम्डा ऑफ अल्फा, ये मान लो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? कौन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन √2m t e अपॉन √2m अल्फा e, राइट। v तो सेम है दोनों का, तो v से तो v कैंसिल हो जाएंगे, और चार्ज 2 से 2 कट गया, कितना आ रहा है ना? तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ अल्फा। मास ऑफ अरे हाँ, मास अपॉन अल्फा इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ अल्फा, है ना?
यस मैम। अच्छा ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। तो अभी अल्फा और प्रोटॉन में रिलेशन निकालो। इलेक्ट्रॉन का तो निकाल सकते हो। मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा के कितने बराबर होगा, करो। प्रोटॉन अल्फा में कितने होंगे, अल्फा मतलब हीलियम, तो हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? चार्ज लिखो। मास ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितने टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बताओ। चार्ज ऑफ अल्फा, अल्फा बड़ा पार्टिकल है, इक्वल्स टू कितने चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो मास देखो कितना है, 4, है ना। मास मैम कितना है, 4। तो 4 हो गया ये तो, 4 टाइम्स। चार्ज कितना है, 2, तो चार्ज कितना हो गया, 2। वैल्यू पुट करो अब इसमें, मुझे बताओ वैल्यूज कितनी है। बताओ। ये जो ये है ना मास और चार्ज का रेशो प्रोटीन के लिए, ये याद रखना। देखो अल्फा जो है हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम में हमारे पास कितने हो गए, बोलते हैं न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास तो बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का छोटा रहता है मास। तो अल्फा पार्टिकल कितने हो गए, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन मान के चलो, 2 तो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना। तो मेरे पास टोटल 4 नंबर है ना, तो मास मेरा 4 आया। अब चार्ज कितना के बराबर होगा, पॉजिटिव चार्ज ना, एटॉमिक नंबर तो कितना है, 2, तो कितना आया, 2। तो ये दोनों के बराबर। अब मुझे वैल्यूज बताओ कितनी आ रही है। 8, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, वेल डन। तो ज्यादातर क्वेश्चन एनर्जी लेवल से ही आएंगे। देखो फिर से रिपीट हो गया। पीके है ये तो बहुत आसान। तो देखो कितना आसान आसान ही आया ना, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं चैप्टर में, वही गिने चुने फॉर्मूले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके पीवाईक्यूज के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। एग्जाम से पढ़ लेना। ये आ गए इंटीजर टाइप। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, सेकंड कर दो बस, आज के लिए इतना ही काफी।
अब भाई ये वाला तो अटेम्प्ट कर लेना ये वाले क्वेश्चन जो बाकी के हैं, ठीक है भाई। अपना संडे को टेस्ट दे देना अच्छे से, और 10 नवंबर को ऑफलाइन टेस्ट है दिल्ली वालों का, तो वो लोग अपना अपना पढ़ लेना। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय। तो टेस्ट 4-5 दिन वेस्ट मत करना, पढ़ लेना अपना। हैप्पी दिवाली।